अनुमान 50 से 60% महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जी घबराने एवं वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। यह प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण है और कई बार इसके होने से आपको इस बात का आभास होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी के 7 या 8 हफ्ते से होती है और लगभग 12 से 13 हफ्ते तक पहुंचते-पहुंचते ये काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है। कुछ महिलाओं को यह प्रेगनेंसी के 7-8 महीने या अंत तक भी परेशान कर सकती है। ऑल्दो हम इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, पर चूंकि ये दिन रात कभी भी हो सकती है, इसे प्रेगनेंसी सिकनेस कहना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली वॉमिटिंग और जी घबराने की मुख्य कारण है आपकी बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी का जो मेन हार्मोन होता है जिसे हम बीटा एचसीजी कहते हैं, वह प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में तेजी से बढ़ता है। यह हार्मोन आपके मस्तिष्क में जो वॉमिटिंग सेंटर होता है उसे स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण या तो आपको वॉमिटिंग हो जाती है या वॉमिट हो जाने का आभास रहता है, जिसे हम नौशिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। यदि आप ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं या एक एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं वह कैरी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी के लेवल कई गुना ज़्यादा होते हैं और आपको वॉमिटिंग होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यदि आपको लिवर या किडनी का इन्फेक्शन या गैस्ट्राइटिस होता है तो भी आपको वॉमिटिंग अधिक हो सकती है। यदि आपकी ब्लड में थायराइड की हार्मोन लेवल गड़बड़ाए हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म एक स्टेट होती है जिसके अंतर्गत आपको अत्यधिक वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करवाने की सलाह देते हैं, जिसे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी एक्सक्लूड करते हैं। साथ ही ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हम लिवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन और आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा यह देखने के लिए हम यूरिन में कीटोन बॉडीज चेक करते हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि किन महिलाओं में यह बहुत एडवर्स रूप में हो जाता है और कितनी महिलाओं में यह आसानी से सेटल हो जाता है। यदि आपको पिछली प्रेगनेंसी में भी बहुत अधिक वॉमिटिंग हुई है तो ऐसा होने की संभावनाएं अधिक रहती है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी ऐसा होने की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस आपको काफ़ी हद तक इससे कोप अप करने में मदद कर सकता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द रीएश्योरेंस, एक पॉजिटिव थॉट। यदि आपको ये सब हो रहा है, हम इसे एक पॉजिटिव साइन की तरह लेते हैं। इट गिव्स अस अ रीएश्योरेंस कि अंदर सब कुछ ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इस बात को लेकर पॉजिटिव रहना होगा कि यह प्रेगनेंसी हम चाहते हैं, ये बेबी हम चाहते हैं और इसके रहते जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और उसके साथ हमें कोप अप करना सीखना होगा। डाइट में छोटी छोटी चेंजेस करके हम काफ़ी हद तक ये जी घबराना, स्मेल आना और वॉमिटिंग से कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाइए और बार बार खाइए, उससे आपका पेट भरा रहता है। कई बार हमने देखा होगा कि लंबे समय तक भूखे रहने से हमें चक्कर आते हैं, जी घबराता है और वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाता है। तो यदि आप पूरे दिन छोटे छोटे मील्स खाते रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। मिर्च मसाला तला हुआ खाना ना खाएं, स्पेशली इवनिंग में लेट नाइट फूड ना खाएं। यदि खाना भी है तो ड्राई फ्रूट से काम चलाएं। मॉर्निंग में उठते से ही बिस्तर में थोड़ा सा लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स कर कर धीरे से उठें। चाहे तो बिस्तर में ही कुछ खा लें, जैसे कि टोस्ट, रस्क, क्रैकर्स, ड्राई बिस्किट, कुछ भी आप खा के उठ सकते हैं। यदि आप मिल्क और टी के साथ इसे लेना चाहें तो ये और भी अच्छा। उठते से ही वॉशरूम और किचन में जाना अवॉइड करें। कई बार उस स्मेल से, एक टिपिकल स्मेल से आपका मन घबराता है और अगर वो एक बार स्टेब्लिश हो जाती है जी घबराने की साइकिल, तो ये विशियस साइकिल पूरे दिन चलती रहती है। तो कोशिश करें कि ऐसा खाना जिससे कि आपको स्मेल आ रही है, ऐसी जगह जहाँ आप जाना पसंद नहीं करती हैं वहाँ पर अवॉइड करें जाना। ऐसा भी देखने में आता है कि जो खाना आपको बहुत पसंद था वो अब आप खा नहीं पा रहे हैं और नई नई चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो यह भी एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल साइन है।
ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी फूड खा पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एप्पल, बादाम डेली खा पाएँ। अगर यह चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, उसको खाने से आपका जी घबरा रहा है, तो उसे अवॉइड करिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में फैमिली में आप और आपके सभी साथी लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, पर यदि वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो उसे अवॉइड करिए। कई बार मुंह में लौंग, इलायची, सौंफ ऐसी चीज़ें रखने से काफ़ी आराम मिलता है। जिंजर इज़ फाउंड टू बी वेरी गुड इन नाउशिया ऑफ प्रेगनेंसी। अदरक सूखा आप मुंह में रख सकते हैं, अदरक की कैंडीज आती हैं या आप जिंजर टी ले सकते हैं। कई बार एक्यूप्रेशर या एक्यूपेंचर टेक्निक से भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो इन छोटी छोटी डाइटरी हैबिट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसमें आराम पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो है कि आप स्ट्रीट फूड या बाहर का खाना अवॉइड करिए। इससे आपको इन्फेक्शंस होने का रिस्क होता है, स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन होने का। जो भी खाएं हेल्दी खाएं, घर पर बनाकर खाएं। कई बार सब कुछ करने के बावजूद भी आप ठीक महसूस नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउशिया प्रेगनेंसी के लिए जो कॉमन मेडिसिन दी जाती है वो है पेरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 है और काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी में होने वाली घबराहट को कंट्रोल कर सकता है। इसे आप पूरी प्रेगनेंसी में सेफली ले सकते हैं। यदि आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं और आपको लगातार वॉमिटिंग हो रही है और भूख भी लग रही है, तो ऐसे में वॉमिटिंग रोकने की मेडिसिन भी दी जाती हैं, जिसे आप मुंह में जीभ के नीचे रख सकते हैं और फिर 1 घंटे तक यदि आप कुछ खाना पीना ना करें तो ये अपना इफेक्ट कर लेती है और उसके बाद आप थोड़ा पेट भर के खाना खा सकेंगे। कई बार अत्यधिक वॉमिटिंग होने की वजह से आपकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही होती है, या इफ़ यू आर लूजिंग मोर देन 5% ऑफ योर बॉडी वेट, देन इस कंडीशन को हाइपर एमेसिस ग्रेविटेरम कहते हैं। यह 3 से 4% महिलाओं में देखने में आता है। यदि आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। ऐसे में हमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है और आईवी फ्लूइड्स लगाने होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट को ब्रेक करती है और जिसका बाई प्रोडक्ट होता है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आपके मस्तिष्क में वॉमिटिंग सेंटर को फर्दर स्टिमुलेट करता है और इस तरह से एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाती है, जिसे तोड़ना अति आवश्यक होता है। अस्पताल में आईवी फ्लूइड्स के जरिए हम आपकी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। इस बीच में आपको बिल्कुल कुछ भी खाने पीने की सलाह नहीं दी जाती है। जब आप रिकवरी फेज में होती हैं तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना पीना शुरू करते हैं और इस तरह से एक रीएश्योरेंस, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 1 से 2 दिन के अंदर आप फिर घर जाते हैं और सब कुछ अपनी लाइफ सामान्य रूप से जीना चालू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नौशिया एंड प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण है। कुछ छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस कर और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की गाइडेंस में कुछ मेडिसिन लेकर आप अपनी प्रेगनेंसी का इस सफ़र बहुत ही खुशनुमा और यादगार बना सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।